Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. Welcome to Smart Learning Academy. Today we are going to study may and might. According to grammar, may and might are modal auxiliary verbs. ग्रामर के लिहाज से may और might को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वो ऊपर की लिंक में आप क्लिक कर ले, आपके सामने ओपन होगी। may and might are used with all subjects. may और might जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो, सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो। may and might are followed by the first form of the verb. may और might जो है वो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ यूज़ होते हैं। may and might are used to express. may और might किन चीज़ों को जाहिर करते हैं? नंबर 1, to express present or future possibility. may और might जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल को देख ले, इट माइट रेन लेटर, इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल रेन, हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। आई माइट गो टू द मूवीज़ टुनाइट दो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं आज रात मूवी जाऊं। ही इज़ वेरी गुड, इन फैक्ट आई थिंक ही मे विन द कंपटीशन, ये बहुत अच्छा है, हो सकता है ये मुकाबले को जीत जाए। शी मे बी लेट बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, हो सकता है कि वो लेट हो जाएं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। नोट, माइट इज यूज्ड more frequently than may in spoken English. स्पोकन इंग्लिश में माइट जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर 2, टू आस्क फॉर परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट। may और माइट जो है वो परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, may I sit next to you, क्या मैं आपके करीब बैठ सकता हूँ। may I borrow your pen, क्या मैं आपके पेन उधार ले सकता हूँ। may I use your mobile please, क्या मैं आपके मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। नोट, might could also be used to ask for permission but it is not common. might जो है वो भी परमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा कॉमन नहीं है। नंबर 3, to give permission, किसी को इजाज़त देना। एग्जाम्पल, you may leave the table once you have finished your meal. आप मेज़ से उठ सकते हो जब आप अपना खाना ख़त्म कर लें। You may take only one brochure. आप सिर्फ एक ब्रोशर ले सकते हो। If you have finished the exam, you may leave the room. अगर आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया है तो आप रूम से चले जाइए। नोट, may not can be used to not give permission or to prohibit someone from doing something. may not जो है वो किसी को इजाज़त ना देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और किसी को किसी काम से मना करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, you may not park your car in front of the gate. आप गेट के सामने अपनी गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हो। नंबर 4, सजेशन, सजेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, यू माइट ट्राई द चीज़ केक, आप चीज़ केक को चख सकते हैं। यू माइट लाइक टू ट्राई वन ऑफ आवर वंडरफुल डिज़र्ट, आप हमारे मीठी ग़ज़ा में से एक को ट्राई कर सकते हो। यू माइट इम्प्रूव यूर इंग्लिश एट SLA, आप SLA में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। नोट,
Might is used to make suggestion but not may. अब सजेशन के लिए हम सिर्फ might को इस्तेमाल कर सकते हैं, may को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 5 को देख लें। To express wishes and hopes, किसी को अच्छी तमन्नाओं या किसी को दुआ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। For example, may the new year bring you love and happiness. May all your wishes come true. I hope that the young couple may enjoy many years of happiness together. Let us pray that peace may soon return to our terrible land. Note: may but not might is used in formal expression of wishes and hopes. अब यहाँ पे हम सिर्फ may को यूज़ कर सकते हैं, might को हम यूज़ नहीं कर सकते। Now this is your quiz time. Use may or might in the blanks. अब खाली जगह में आप may और might यूज़ कर सकते हो और बाज़ जगहों में दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। Pause the video and write your answers in the comment box. And if you have any question, difficulty, problem, you can write me in the comment box. Thanks for watching.